हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग। आज के सेशन में हम लोग स्टडी करने वाले हैं हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट ये टॉपिक कंसेप्चुअली भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली एग्जाम में हीट ट्रीटमेंट पे नोट पूछी जा सकती है। उसके अलावा हीट ट्रीटमेंट के जो टाइप्स हैं उनके ऊपर एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे कि हीट ट्रीटमेंट क्या है। आज के सेशन में हम लोग हीट ट्रीटमेंट के अलावा और दो पॉइंट भी स्टडी करेंगे, जिसमें पहला है फैक्टर्स इन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। मींस हीट ट्रीटमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं या फिर हमें कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है। और लास्ट होगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट हम लोग क्यों करते हैं, उसके रीजंस क्या क्या है और आउटपुट किस तरह से आ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हीट ट्रीटमेंट की डेफिनेशन क्या है। Here I have mentioned it is defined as operation involving heating, holding and cooling of metal or alloys in its solid state with purpose of changing the properties of material। Means किसी भी मटेरियल के प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए जब हम किसी मेटल या फिर अलॉय को हीट करते हैं, होल्ड करते हैं और उसके बाद एक पर्टिकुलर कूलिंग रेट से कूल करते हैं उसके सॉलिड स्टेट में ही, तो उसे हम लोग कहेंगे हीट ट्रीटमेंट। लेट्स सी वंस अगेन कि किसी भी मटेरियल को, ठीक है, मेटल हो या अलॉय हो, उसे हम लोग उसके सॉलिड स्टेट में हीट करते हैं, फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होल्ड करते हैं और उसके बाद एक पर्टिकुलर कूलिंग रेट से उसे कूल करते हैं। तो इस टोटल प्रोसेस को हम लोग कहेंगे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज प्रोसेस ऑफ हीटिंग, होल्डिंग एंड कूलिंग ऑफ अ मेटल और अलॉय। हम लोग ये किस लिए कर रहे हैं? मटेरियल की प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज हियर द फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द साइज एंड शेप एंड फॉर्म ऑफ द माइक्रोस्ट्रक्चर। किसी भी मटेरियल के फिजिकल या फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करते हैं वो उनके माइक्रोस्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं। जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि फेराइट जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही स्मूथ होता है, इजीली बेंड हो सकता है, डक्टिलिटी हाई होती है, मेलाबिलिटी हाई होती है। उसी के अपोजिट अगर हम लोग सीमेंटाइट देखें, सीमेंटाइट माइक्रो स्ट्रक्चर देखें, तो वो टफ होता है, हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। ठीक है, तो किसी भी मटेरियल की फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज उसके माइक्रो स्ट्रक्चर के शेप, साइज और फॉर्म पर डिपेंड करती है। जनरली हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टील के अंदर स्ट्रेंथ होती है, टफनेस होती है, स्टीफनेस है, क्रीप रेजिस्टेंस है, फटीग रेजिस्टेंस है, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है। ये जनरल प्रॉपर्टीज होते हैं स्टील के। इसे ही इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए या फिर कम करने के लिए हम लोग हीट ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, जनरली जो जो भी पार्ट कास्ट किए हुए होते हैं या फिर रोल्ड होते हैं, रोलिंग ऑपरेशन से बनाए हुए पार्ट या फिर कास्टिंग ऑपरेशन से बनाए हुए पार्ट को यूज करने से पहले या फिर उन्हें एप्लीकेशन में लाने से पहले उनका हीट ट्रीटमेंट करना नेसेसरी होता है। बिना हीट ट्रीटमेंट किए कि हम लोग कास्टिंग वाले प्रोडक्ट या फिर रोल्ड ऑपरेशन किए हुए प्रोडक्ट हम लोग बिना हीट ट्रीटमेंट किए यूज में नहीं ला सकते, उन्हें डायरेक्ट एप्लीकेशन के पॉइंट पे हम लोग यूज नहीं कर सकते। In this slide, we will see what are the factors should be considered while heat treatment. हीट ट्रीटमेंट करते वक्त हमें कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है वो हम लोग इस स्लाइड में देखेंगे, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है केमिकल कंपोजिशन ऑफ मटेरियल। हम लोगों को हीट ट्रीटमेंट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि मटेरियल का केमिकल कंपोजिशन क्या है। फॉर एग्जांपल अगर उसमें इम्प्योरिटीज या फिर अलाइंग एलिमेंट्स ज़्यादा हैं तो हमें उसे एक हाई टेम्परेचर तक गर्म करके होल्ड करना होगा। ठीक है, अगर उसमें इम्प्योरिटीज कम है, अलाइंग एलिमेंट कम है, तो हम कुछ लोअर टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। तो हमें हीट ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले मटेरियल का केमिकल कंपोजिशन पता होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज मोड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मटेरियल। हीट ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले हमें उसका मैन्युफैक्चरिंग मोड पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल वो कास्टिंग प्रोसेस से बनाया हुआ है हमारा मटेरियल या फिर रोल्ड ऑपरेशन करके बनाया हुआ है या फिर फोर्जिंग का प्रोडक्ट है। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए हीट ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, जिससे क्या होता है कि अगर हमें ये प्रोसेस पता नहीं होगी तो हम लोग
टेम्परेचर सेट नहीं कर पाएंगे कि किस टेम्परेचर तक हमें हमारा मटेरियल गर्म करना है, उसे वहाँ पे होल्ड करना है। ये चीज़ें टेम्परेचर सेट करने से पहले ये सारी चीज़ें हमें कंसिडर करना पड़ती है। देन नेक्स्ट फैक्टर इज whether any previous heat treatment operation has been carried out on the material and what is the structure। तो हीट ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि उस मटेरियल पे उससे पहले भी कभी हीट ट्रीटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, जिससे कि हमें ये पता चले कि अगर उससे पहले हमारे हीट ट्रीटमेंट करने से पहले अगर उस पर टेम्परिंग किया हुआ है, एनलिंग किया हुआ है या कोई और हीट ट्रीटमेंट किया हुआ है और हमें उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करने हैं, तो पहले कौन सा वाला हीट ट्रीटमेंट उसके ऊपर किया गया था ये हमें पता होना चाहिए। हीट ट्रीटमेंट के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, तो उसमें से कौन सा वाला किया गया था ये हमें पता होना ज़रूरी है। और एक फैक्टर है इसी के अंदर कि मटेरियल का स्ट्रक्चर कौन सा है, ये भी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक फैक्टर है जो इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। लास्ट फैक्टर इज हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड एंड प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड। इसके अंदर भी दो फैक्टर है। फर्स्ट है कि कौन से टाइप की हीट ट्रीटमेंट हमें करना है, जो हम लोग हीट ट्रीटमेंट करने वाले हैं उसके अंदर भी 4-5 टाइप है हीट ट्रीटमेंट के। तो कौन सी हीट ट्रीटमेंट हम लोगों को करनी है ये हमें पता होना चाहिए पहले से, जिससे कि हमें टेम्परेचर सेट करने में और उसके कूलिंग रेट सेट करने में हम लोगों को आसानी हो। और नेक्स्ट है मटेरियल की प्रॉपर्टीज हमें किस तरह की चाहिए, मटेरियल को हमें सॉफ्ट करना है, हार्ड करना है, ये हमें पहले से पता होना चाहिए, जिससे कि हम लोग एक प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस सेलेक्ट कर सकें, ठीक है। सो दीज आर दी सम फैक्टर्स वी शुड बी कंसिडर बिफोर हीट ट्रीटमेंट। अब हम लोग देखेंगे कि हीट ट्रीटमेंट क्यों की जाती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, रीजंस क्या है, हम लोग क्यों हीट ट्रीटमेंट करते हैं। वेरी फर्स्ट पॉइंट इज टू सॉफ्टन the steel that has been hardened by the previous heat treatment or mechanical working। ऐसा स्टील या फिर ऐसा मटेरियल जो किसी मैकेनिकल वर्किंग की वजह से या फिर प्रीवियस हीट ट्रीटमेंट की वजह से उसे हार्ड किया हुआ है हम लोगों ने, और अब हम लोगों को रिक्वायरमेंट है कि उसे सॉफ्ट करना है। तो पहले से हार्ड किए हुए स्टील को हम लोग दोबारा से हीट ट्रीटमेंट करके सॉफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। पहले हीट ट्रीटमेंट करके हम लोगों ने उसे हार्ड किया था, अब हम दोबारा हीट ट्रीटमेंट करके उसे सॉफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू हार्डन द स्टील एंड इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ। मीन्स कोई सॉफ्ट फेज वाला स्टील है, ठीक है, मेलेबिलिटी डक्टिलिटी ज़्यादा है उसकी, लेकिन हम लोगों को उसे हार्ड करना है या फिर हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऐसा है कि जहाँ पे हमें हार्ड स्टील की ज़रूरत है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम लोग हीट ट्रीटमेंट करके सॉफ्ट स्टील को हार्ड बना सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज to adjust its other mechanical and physical properties like ductility, malleability, corrosion resistance, etc। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट करके हम लोग ये सारे प्रॉपर्टीज बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अलग अलग हीट ट्रीटमेंट के टाइप है, हमें सेलेक्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, हमें बढ़ाना है ये प्रॉपर्टीज या फिर घटाना है, उस हिसाब से हम लोग हीट ट्रीटमेंट का वो टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज to stabilize the dimension of steel instrument so that they do not expand or contract with time। यहाँ पे टाइम के अलावा टेम्परेचर भी एक फैक्टर है। फॉर एग्जांपल हमारा कोई स्टील का इंस्ट्रूमेंट है जो कि हाई टेम्परेचर पे वर्क करने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी गेज ले लीजिए आप, कि स्टील का कोई गेज है या फिर कोई अदर मटेरियल है, ठीक है। तो अगर टाइम के साथ या फिर टेम्परेचर के साथ वो एक्सपांड हो सकता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, उसके डायमेंशन में चेंजेस आ सकते हैं, बट हम लोग उसके डायमेंशन को रिस्ट्रिक्ट करके रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट ट्रीटमेंट, ठीक है। हीट ट्रीटमेंट करके हम लोग स्टेबलाइज कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के डायमेंशंस को, मतलब कितने भी हीट में अगर काम करेगा, कितने भी टेम्परेचर में काम करेगा, तो उसके डायमेंशन चेंज नहीं होंगे, ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और ना ही एक्सपांड होगा। उसे हम लोग कहते हैं स्टेबलाइजेशन ऑफ डायमेंशन। तो डायमेंशन को स्टेबलाइज करने के लिए भी हम लोग हीट ट्रीटमेंट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टू रिफाइन द ग्रेन साइज ऑफ स्टील। ग्रेन साइज मीन्स जैसे ग्रेन स्ट्रक्चर होता है वैसे ग्रेन साइज। फॉर एग्जांपल हम लोग कास्टिंग का एक प्रोडक्ट कंसीडर कर सकते हैं कि कास्टिंग के प्रोडक्ट के अंदर छोटे या बड़े ग्रेन या फिर छोटे छोटे या बड़े मॉलिक्यूल्स सैचुरेट हो जाते हैं, ठीक है।
तो उन सारे ग्रेन जो जितने भी ग्रेन्स हैं उनको यूनिफॉर्म साइज प्रोवाइड करने के लिए भी हम लोग हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का ग्रेन साइज छोटा रहेगा, कहीं कहीं पे ग्रेन साइज बड़ा हो गया, ये कूलिंग रेट डिफर होने की वजह से या फिर कूलिंग रेट कांस्टेंट ना होने की वजह से भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में ग्रेन साइज को यूनिफॉर्म करने के लिए हम लोग हीट ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टू रिड्यूस द इंटरनल स्ट्रेसेस टू एलिमिनेट द गैसेस। ओके, कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग फास्ट कूलिंग कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा कास्टिंग का ही कोई प्रोडक्ट है और हम लोगों ने उसे फास्ट कूल किया या फिर उसे कूल करते वक्त या फिर ठंडा होने में प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाया, तो उसके अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभी इन स्ट्रेसेस की वजह से मटेरियल क्रैक भी हो जाता है। तो ऐसे इंटरनल स्ट्रेसेस को रिमूव करने के लिए भी हम लोग हीट ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था कि एलिमिनेट दी गैसेस। अगर कूलिंग के टाइम पे हमारे लिक्विडिफाई मटेरियल में गैसेस की कोई मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो मटेरियल सॉलिड हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो जो ट्रैप हुए हो चुके जो गैसेस के मॉलिक्यूल है उन्हें एलिमिनेट करने के लिए भी हम लोग हीट ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रोड्यूस द हार्ड सरफेस ऑन डक्टाइल इंटीरियर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कंसिडर हम लोग ये कर सकते हैं कि हमारा कोई ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे हमें एक मटेरियल की आउटर पेरीफेरी या फिर आउटर एरिया जो है वो हार्ड चाहिए, बट उसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है या फिर इंटरनल पार्ट है, इनर पार्ट है, वो हमें सॉफ्ट चाहिए। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम लोग हीट ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिसका इंटीरियर सॉफ्ट हो और एक्सटीरियर को ही हार्ड करना हो। ठीक है, आउटर सरफेस जो है सिर्फ उसी को ही हार्ड करना हो, तो ऐसी सिचुएशन में फिर या फिर ऐसे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे भी हम लोग हीट ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज टू इम्प्रूव द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल और एलिमेंट। ठीक है, किसी भी मटेरियल के मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए भी हम लोग हीट ट्रीटमेंट का यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट। Here in this slide we have mentioned some basic types of heat treatment. जनरली हीट ट्रीटमेंट के ये 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट एनेलिंग, सेकेंड नॉर्मलाइजिंग, थर्ड हार्डनिंग, फोर्थ टेम्परिंग एंड फिफ्थ सरफेस हार्डनिंग। तो इन सारे टाइप्स को हम लोग वन बाय वन हमारे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जनरली बेसिक जो टाइप हैं हीट ट्रीटमेंट के वो ये 5 है। इनके भी और सब टाइप्स होते हैं जो कि हम हमारे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सो हेयर वी विल एंड आवर टुडेज सेशन। आज के सेशन में आप लोगों को कोई भी क्यूरी हो, कोई भी पॉइंट नहीं समझा हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड डे।